बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नासिर हमदानी आपसे मुखातिब हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन पब्लिक हेल्थ में है। ये तिब का वो शोबा है जो वबाई अमराज के साथ डील करता है। आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के हवाले से मिसकंसेप्शंस या अफवाहें जो माशरे के अंदर आम हो चुकी हैं उनके बारे में। एक बहुत कॉमन सवाल ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जितनी वैक्सीनें यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से कौन सी वैक्सीन ज़्यादा सेफ़ है और किस वैक्सीन को इख्तियार करना चाहिए। मैं ये बात कहता हूँ कि जो भी वैक्सीन आपको सबसे पहले मुयस्सर आ जाए वही आपके लिए बहुत बड़ी गनीमत है और आपके लिए सेफ़ है। तमाम वैक्सीन्स जो लॉन्च हुई हैं मार्केट के अंदर, पाकिस्तान में लगाई जा रही हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में लगाई जा रही हैं, वो एक क्वालिटी चेक, सेफ्टी चेक और ट्रायल्स में से गुज़रने के बाद इस लेवल तक पहुंचती हैं कि उनको इंसानों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो बातें होती हैं कि वैक्सीन सेफ़ नहीं है, अगर सेफ्टी उनकी इस लेवल की ना हो कि वो इंसानों को ना दी जा सकती हूँ तो वो इससे पहले ही डिस्कार्ड हो जाती हैं कि उनको बाकायदा मास लेवल पे अप्लाई किया जाए। तो इस वक्त जितनी भी वैक्सीन हैं, साइनोफार्म है, साइनोवैक है पाकिस्तान के अंदर, एस्ट्राजेनिका है और पाकवैक है जो पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलके, ये सारी वैक्सीन्स बिल्कुल सेफ़ हैं। जो भी आपको मुयस्सर आती है उसको लगवा लें। एक बड़ा अशकाल इस हवाले से या लोगों के जहनों में सवाल ये होता है कि वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट बड़े हैं और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट इस वक्त सोशल मीडिया पे शेयर भी हो रहे हैं। जितनी भी वैक्सीन्स हैं बुनियादी तौर पर इनके कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट अभी तक नोट नहीं किए गए, कहीं ज़ाहिर नहीं हुए, कहीं तजर्बात के अंदर सामने नहीं है। हाँ, जो छोटी छोटी अलामतें हैं वो आ सकती हैं, जैसे किसी को वैक्सीन लगने के बाद वैक्सीन वाली जगह के ऊपर दर्द शुरू हो जाए, थकावट का एहसास शुरू हो जाए, हल्का फुल्का बुखार शुरू हो जाए या सर में दर्द हो जाए, तो ये नॉर्मल है, ये किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है। लेकिन ये बीमारी की ये जो अलामात हैं ये बीमारी की अलामात भी नहीं होती और ये ख़तरे की अलामात भी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन का जो काम था जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत को छेड़ना, वैक्सीन ने वो काम आपके जिस्म के अंदर शुरू कर दिया है। हाँ, एक बात जो बहुत ज़्यादा एस्ट्राजेनिका के हवाले से मशहूर की जा रही है कि इसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, तो जो रिपोर्ट्स अब तक ब्लड क्लॉट्स की पेशेंट्स में आई थी उनके ऊपर जितनी इब्तदाई रिसर्च हुई है ये बात साबित हुई है कि ये क्लॉटिंग इस वैक्सीन की वजह से नहीं थी, ये रूटीन में थी। आप पहले इस बात को जानते होंगे कि जो हार्ट अटैक होता है या फालिज का अटैक होता है या खून की नालियों में खून की रुकावट हो जाती है टांगों के अंदर, जिस्म के दीगर अज़ा के अंदर, ये क्लॉटिंग की वजह से ही होते हैं। और ये क्लॉटिंग जो है ये तीसरा बड़ा लीडिंग काज है डिज़ीज़ का भी और डेथ का भी दुनिया के अंदर। तो ये वैसे कॉमन चीज़ें हैं, बाज़ दफ़ा को इंसिडेंस हो जाता है, एक तरफ से वैक्सीन लगी, दूसरी तरफ से उस शख्स को क्लॉटिंग हो गई और वो बीमारी उसकी जो थी वो सामने आ गई, वो टाइम दोनों का एक था, तो उसको हम समझ लेते हैं कि शायद ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है वैक्सीन का। इसके ऊपर तहकीक हुई है। मोस्टली केसेस जो थे वो को इंसिडेंटल थे, वो ऐसे थे जिसमें वैक्सीन और क्लॉटिंग के सामने आने का टाइम एक जैसा था। तो इसलिए दुनिया के अंदर आप देखें बड़े बड़े ममालिक जिनके अंदर ड्रग सेफ्टी को बहुत अहमियत दी जाती है और साइड इफ़ेक्ट को बड़ा समझ कर अपनी आवाम के अंदर ड्रग्स को लॉन्च किया जाता है, सख्त क्राइटेरिया रखने वाले मुल्कों के अंदर भी एस्ट्राजेनिका इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसी कोई बात इसके साथ वाबस्ता नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आजकल, वो ये है कि जी जहाँ पे वैक्सीन लगी वहाँ कोई माइक्रोचिप या कोई मैग्नेटिक पे मबनी चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं जिसके साथ हमारी और पूरी दुनिया की मॉनिटरिंग होगी। सबसे पहले तो मैं एक लाइटर नोट पे बात करता हूँ कि दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए उन्होंने सारी दुनिया को ही मॉनिटर करना है। हमारे घास काटने वाले शख्स को भी वो देखना चाहते हैं, दुकान पे बैठे को भी देखना चाहते हैं। ऐसी मॉनिटरिंग की किसी को ज़रूरत नहीं है और ऐसी मॉनिटरिंग तो हम खुद उनको दे रहे हैं। जो मोबाइल डिवाइसेस हमारे पास हैं इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग होती है दुनिया में और इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है और भी बहुत सारे मेथड हैं। तो ऐसी कोई चिप इसके अंदर नहीं है, ये टेस्टेड है और ये इसके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े जो इदारे हैं और बड़े बड़े जो माहिरीन फ़न हैं तिब के हवाले से, उन्होंने इस वैक्सीनेशन को चेक भी किया, लगवाया भी सही अपने आप को और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये मार्केट के अंदर आई है। तो इसके अंदर ऐसी कोई चिप नहीं है और इसके अंदर मैग्नेटिक भी नहीं है। जिस मिकदार के अंदर ये वैक्सीन लगती है, अगर मैग्नेट को भी उतने मिलीमीटर की वो छोटी सी चिप अंदर डाल दी जाए
तो इस काबिल नहीं होता कि वो उसको डिटेक्ट किया जा सके। तो पहली बात तो है ही नहीं, अगर हो भी सही तो इतना छोटा मैग्नेटिक वैसे ही डिटेक्टेबल नहीं होता। तो ये बातें भी अफवाहों से मुताल्लिक ज़्यादा हैं और इनका कोई हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की या दुनिया भर की हुकूमतों की एक वैक्सीन ड्राइव है कि वो अरबों रुपए पैसा लगाकर अपनी आवाम के फ़ायदे के लिए वैक्सीन्स ख़रीद रहे हैं, वैक्सीन्स की डोनेशन ले रहे हैं और वैक्सीन्स लगाने के लिए कितनी बड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं। तो खामखा इन मिथ्स की बुनियाद पर, इन मिसकंसेप्शंस की बुनियाद पर, अफवाहों की बुनियाद पर हमें वैक्सीनेशन से पीछे नहीं रहना चाहिए। और इस वैक्सीन के जो फ़वाइद हैं उनको हासिल करने के लिए अपने आप को और अपने साथ साथ अपने ख़ानदान के लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए। मैं आखिर में एक बात आपसे करना चाहता हूँ, आज के दिन तक पाकिस्तान में 40,54,000 डोज से ज़्यादा पार्शली वैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन की एक डोज़ लग चुकी है। 23,10,115 फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं। और आप इसे तसव्वुर करें कि इतने लोगों को पाकिस्तान में वैक्सीन लगी है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, आम शहरी भी हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं और अब तो 18 साल से उम्र हर शख्स को लगाई जा रही है। तो अभी तक कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया जो क्लेम किए जा रहे थे और अभी तक कोई ऐसी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई जो वैक्सीन एसोसिएटेड डेथ हो। तो इतना बड़ा ट्रायल आपके सामने हो चुका है, आपके करीब के लोगों ने भी लाजमी तौर पर इस वैक्सीन को लगवाया होगा, आप उनकी तरफ भी देख सकते हैं। तो हमें इन सारी बातों से ये सबक सीखना चाहिए कि ये वैक्सीन सेफ़ हैं, इनको हमने इस्तेमाल करना है, इनसे फ़ायदा उठाना है। एक और बात भी आजकल पूछी जा रही है, बल्कि कॉमन सवाल है लोगों का, कि अगर हमें पहली डोज़ किसी और वैक्सीन कंपनी की वैक्सीन की मिली है और जब दूसरी दफ़ा हमारी बारी आई तो वो डोज़ ख़त्म हो चुकी थी, अब दूसरी कंपनी की वैक्सीन अगर हमें लगा दें तो इससे कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पहले तो डोजेज़ का हिसाब रख के लगाई जा रही है। जिनको फ़र्स्ट डोज़ जिस कंपनी की मिलेगी, अगर वो 2 डोजेज़ वाली है तो उसी कंपनी की सेकंड डोज़ मिलती है। लेकिन अगर ये तब्दील भी कर दें तब भी वैक्सीन आपके लिए बेनिफिशियल है। और बल्कि बाज़ स्टडीज़ के अंदर ये बात सामने आई है कि डोजेज़ अगर फ़र्स्ट डोज़ किसी और वैक्सीन की है, दूसरी टेक्नोलॉजी की वैक्सीन की है, तो उसके साथ जो आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम है वो ज़्यादा मज़बूत तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। तो इसका कोई क्रॉस रिएक्शन आपस में नहीं है, कोई इसको मिक्स करने के साथ ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिनका नुकसान हो और जिनकी वजह से रुक जाना चाहिए। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें वैक्सीन की इस ड्राइव को जो हमारे मुल्क की लेवल के ऊपर चल रही है कामयाब करना चाहिए। अगर आपके जेन्युइन सवाल हैं तो आप अपने करीब के डॉक्टर से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछें और अपने सवालात के जवाब वसूल करने के बाद आपको चाहिए कि इस वैक्सीन को अडॉप्ट करें और इसके मैसेज को स्प्रेड करें। बहुत बहुत शुक्रिया।